गाइस कमेंट में बीटे कैसी लगी स्टोरी, लाइक इट प्लीज। स्माइलिंग फेस। 21 राजवीर की मां मिली। रोहित जब कार के सामने किसी औरत को आते देखता है तो वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जैसे ही कार की टक्कर उस औरतों से होती है तो वह औरत नीचे गिर जाती है और उसके माथे से खून निकलने लग जाता है। ड्राइवर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कार की ब्रेक लगने के कारण रोहित और राजवीर भी अपनी आंखें खोल लेते हैं। रोहित और राजवीर जब ड्राइवर से पूछते हैं तो ड्राइवर रोहित को बताता है, कार के सामने अचानक से औरत आ गई और मैं कार संभाल नहीं पाई, कार उस औरत से टकरा गई। रोहित ड्राइवर को बोलता है कि तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ कि कौन है। फिर ड्राइवर और रोहित जैसे ही कार से नीचे उतर कर देखते और रोहित जब उस औरत को देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, वही भूत बनकर खड़ा रह जाता है। कार के अंदर पता नहीं क्यों राजवीर को बहुत ज्यादा बेचैनी होने लग जाती है, जैसे उसके किसी अपने को कोई चोट पहुंची हो। राजवीर रोहित को कॉल करता है पूछने के लिए कि सब ठीक है, तो रोहित अपने फोन की आवाज से होश में आता है। वो जल्दी से कॉल पिक करके बोलता है कि राजवीर जल्दी से कार से बाहर आओ। राजवीर उसकी बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिला देता है। राजवीर रोहित की कॉल काटकर अपनी गोद में सोई हुई आराध्या को देखता है। जब वो आराध्या को देखता है ना जाने क्यों उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। फिर रोहित की बात को याद करते हुए आराध्या को हल्के से अपनी गोद में से उठाता है जैसे कि वह कोई गुड़िया हो और उसके बाद उसे सीट पर लिटा देता है और खुद हल्के से कार से बाहर निकल जाता है। बिना आराध्या की नींद को डिस्टर्ब किए वह कार का डोर लॉक करता है। फिर धीरे धीरे चलकर रोहित के पास जाता है। उसने अभी तक नीचे लेटी हुई औरत को नहीं देखा था। वह रोहित को पूछता है कि क्या बात है, तो रोहित उसे कक्स नहीं बोलता, बस अपने सामने इशारा कर देता है। जब राजवीर रोहित के किए हुए इशारे की तरफ देखता है तो एक पल के लिए उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। उसकी आंखों में बेशुमार दर्द दिखाई देने लग जाता है और उसकी आंखों में से आंसू पानी की तरह बहने लग जाते हैं। फिर जोर से चिल्लाता है माँ, और वहीं पर घुटनों की बल नीचे गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ माँ माँ, आंखें खोलो माँ, और अपनी माँ को उठाने की कोशिश करता है। जी हाँ, ये औरत कोई और नहीं बल्कि राजवीर की माँ है। राजवीर को अब कोई होश नहीं था, वह तो बहुत जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था, माँ माँ आंखें खोलो। जैसे ही रोहित राजवीर को देखता है कि राजवीर अपना आपा खोने वाला है और उसे पैनिक अटैक आने लगे हैं तो वह जल्दी से राजवीर को संभालता है और उसे समझाता है कि देखो राजवीर, तुम अपने आप को संभालो क्योंकि आंटी को चोट आई है, हमें जल्दी से आंटी को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा क्योंकि आंटी को बहुत ज़्यादा चोट लगी है। जैसे ही राजवीर रोहित की बात सुनता है तब जाकर उसका ध्यान अपनी माँ की माथे की ऊपर जाता है जहाँ माथे पर चोट के कारण खून निकल रहा था। वह जल्दी से अपने आप को संभालता है और अपनी माँ को अपनी गोद में उठा है और जल्दी से कार के अंदर ले जाने लगता है। रोहित राजवीर को बोलता है कि अंदर आराध्या सो रही है, इसलिए तुम आंटी को दूसरी कार से हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं आराध्या को विला छोड़कर आता हूँ। राजवीर अपना सिर हाँ में हिला देता है क्योंकि वो भी आराध्या की नींद को खराब करके उसको डराना नहीं चाहता था। उसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ दूसरी कार को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। रोहित भी ड्राइवर को कार में बैठने का बोलता है। इस पर ड्राइवर डरते डरते बोलता है कि सर, मुझे नहीं पता था कि ये औरत और राजवीर सिर की मोम होगी। क्या सर मुझे नौकरी से निकाल देंगे? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। वह अचानक से कार के आगे आ गई और मैं कार को संभाल नहीं पाया। जब रोहित उस ड्राइवर की बात सुनता है तो उसे कंसोल करते हुए बोलता है कि घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी वजह से आज काफ़ी सालों के बाद राजवीर अपनी माँ से मिल पा रहा है, इसलिए वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। राजवीर इतना भी क्रूर नहीं है, बस उसे कभी धोखा मत देना, नहीं तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। रोहित जी आराध्या को लेकर विला चला जाता है। लगभग आधे घंटे के बाद उनकी कार विला के अंदर जाती है। रोहित आराध्या को उठाता है लेकिन आराध्या कसमसाते हुए दूसरी साइड मुंह कर सो जाती है। रोहित अपना सिर ना में हिलाता है और उसे गोद में उठाकर विला के अंदर ले जाता है और फिर उसे उसके कमरे में सुला देता है। जब वह नीचे आ रहा था तो सर्वेंट को बुलाकर बोलता है, मैडम का ख्याल रखना, अगर इन्हें ज़रा सी भी परेशानी हुई तो बॉस तुम सबको जान से मार देंगे, इसलिए अपना काम ध्यान से करना और जब वो नींद से जागे तो उन्हें डिनर करवा देना। अगर वो हमारे बारे में पूछे तो उन्हें बोलना कि वो डिनर करके आराम करे, हम किसी काम से हॉस्पिटल गए हैं। उसके बाद वो विला से निकल जाता है। उधर सिटी हॉस्पिटल में राजवीर अपनी मां को लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है। हॉस्पिटल की डॉक्टर को रोहित ने पहले ही तैयार रहने को बोल दिया था।
राजवीर जल्दी से जाकर अपनी माँ को स्ट्रेचर पर लिटाता है और वहाँ डॉक्टर को धमकी देते हुए बोलता है कि अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो तुम सबको तो बर्बाद करूंगा ही करूंगा और साथ ही से हॉस्पिटल को भी जलाकर राख कर दूंगा। डॉक्टर राजवीर का गुस्सा देखकर एक काम जाते हैं और जल्दी जल्दी से अपना काम करने लग जाते हैं और उसकी माँ को एक ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। उसके बाद उनकी मरहम पट्टी करते हैं और बाहर आकर एक डॉक्टर राजवीर को बोलते हैं कि उनके सिर में हल्की सी चोट आई थी, हमने उनकी मरहम पट्टी कर दी है, कुछ टाइम के बाद उन्हें होश आ जाएगा। अभी फिलहाल हम लोगों ने उन्हें एक इंजेक्शन दिया तो आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना। मुझे उन्हें देखकर लगता है जैसे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और कोई बात है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। और उसे अपने और फिर वो राजवीर को कुछ बताते हैं जिसके कारण राजवीर उनके साथ उनके केबिन में चला जाता है। वहाँ लगभग पूरे 20 मिनट बात होती है। राजवीर जब केबिन से बाहर आता है तो उसकी नज़र रोहित पर पड़ती है। रोहित राजवीर को देखता है तो उसे राजवीर के चेहरे पर बहुत ज़्यादा टेंशन दिखाई दे रही थी। 22 आराध्या ने किया कांड। रोहित जब राजवीर को देखता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि राजवीर के चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ था और उसकी आंखें में इस टाइम बेशुमार दर्द दिखाई दे रहा था। ये वही राजवीर है जिसके चेहरे पर हमेशा कोल्डनेस बरकरार रहती है, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि जैसे वो राजवीर हो ही ना। रोहित धीरे धीरे चलकर राजवीर के पास जाता है और राजवीर को पकड़कर वहीं के एक चेयर पर बैठता है और जल्दी से एक पानी की बोतल लाकर उसे पानी पीने के लिए देता है। फिर वह राजवीर से पूछता है, क्या बात है? राजवीर उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलता, बस उसके गले लगकर रोने लग जाता है। जब रोहित राजवीर को ऐसे देखता है तो वह भी डर जाता है, कहीं कोई बड़ी बात ना हो, इसलिए वो राजवीर की पीठ को सहलाता है। कुछ टाइम के बाद राजवीर शांत हो जाता है। फिर राजवीर रोहित को कुछ बताता, जिसको सुनकर रोहित के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है कि तभी उनके पास एक नर्स आती है और उनको बताती है कि सर आपकी मोम को होश आ गया है, इसलिए आप उनसे मिल सकते हैं। राजवीर जब नर्स की बात सुनता है तो भागकर अपनी माँ के पास जाता है और जैसे ही डोर ओपन करता है तो सामने का नज़ारा देखकर घबरा जाता है और भागकर रूम के अंदर जाता है और उसके मुंह से एक ही शब्द बहुत मुश्किल से निकलता है, माँ। सामने जब उसकी माँ जो बेड से नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी, जब किसी के मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुनती है तो वो रुक जाती है। इस आवाज़ को वो बहुत अच्छे से पहचानती थी। उनकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं और उनके मुंह से भी सिर्फ यही निकलता है, राजवीर। राजवीर जब अपनी माँ के मुंह से अपना नाम सुनता है तो उसके कानों में ऐसे लगता है जैसे मिश्री घुलने लग गई हो। वह अपने धीमे में कदमों के साथ चलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और जाकर अपनी माँ को हक कर लेता है। उसकी माँ भी अपने हाथ उठाकर उसकी पीठ पर रख देती है। राजवीर भी रोने लगता है और उसकी माँ की आंखें नम थी। माँ बेटे इस रोते हुए देखकर रोहित की भी आंखें नम हो जाती हैं। उसके बाद राजवीर की माँ राजवीर के चेहरे को चूमते हुए बोलती है कि ना मेरा बच्चा, रो मत, देख अब तेरी माँ तेरे पास है। अपनी माँ की बात सुनकर कुछ टाइम के बाद राजवीर शांत हो जाता है। उसके बाद उसकी माँ ने राजवीर के हाथ पकड़कर उसे अपने पास बेड पर बिठा लिया और फिर अपने हाथ से राजवीर की आंखें साफ करती है। राजवीर अपनी माँ की आंखों से आंसू पूछता है। फिर उसके बाद अपनी माँ से पूछता है, माँ आप शिमला में क्या कर रही थी? तो वही सवाल उसकी माँ उससे पूछती है कि राज तुम इतने साल कहाँ थे? मैंने तुम्हारे मामा जी को और नाना जी को बोला था कि वो लोग तुम्हें अपने पास ले आए और सच का पता लगाए। आखिर उस रात क्या था? राजवीर उनकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलता, बस वैसे ही हक करके बैठा रहता है। राजवीर अपनी माँ से बोलता है कि माँ बाकी की बातें घर चलकर करेंगे, अभी हम चलते हैं, आपको डिस्चार्ज मिल गया है। उसकी माँ डरते हुए बोलती, राज अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो क्या करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। तो राजवीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोलता है, बस अपनी माँ को मना लेता है। रोहित भी आकर उन दोनों से मिलता है और फिर राजवीर से बोलता है, सर डिस्चार्ज मिल गया है, अब हमें चलना चाहिए। तो राजवीर अपना सिर हाँ में हिला देता है तो और अपनी माँ को गोद में उठा लेता है, फिर चलने लगता है। वहाँ आसपास खड़े लोग तो बस राजवीर को ही देखे जा रहे थे, क्योंकि राजवीर था ही इतना हैंडसम। पर राजवीर तो किसी की तरफ अपनी नज़रें उठाकर नहीं देखता और फिर अपनी माँ को कार में ले जाकर बिठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। उधर विला में आराध्या ने पूरे विला के हॉल का नक्शा ही बदल कर रख दिया था, क्योंकि जब आराध्या की नींद खुलती है तो उसे अपने आसपास कोई भी नहीं दिखाई देता, तो वह अनजान कमरे में अपने आप को देखकर डर जाती है।
उसके बाद वह चिल्लाने लगती है जैसे कोई उसे उठाकर ले आया हो, लेकिन जब नीचे सर्वेंट उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनते तो वो भागकर उसके रूम में जाते हैं। उनमें से एक 55 साल की ओल्ड लेडी आराध्या के पास जाती है और उसे शांत करवाती है। फिर वह आराध्या को शांत करवा कर उसे सब बता देती है कि वह राजवीर की विला में है और सो रही थी तो रोहित उसे छोड़कर गया है। राजवीर और रोहित किसी काम के लिए विला से बाहर गए हुए हैं। जैसे ही आराध्या उस औरत की बात सुनती है तो वह अपना सिर हाँ में हिला देती है और कुछ टाइम के बाद ही शांत हो जाती है। फिर उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है। वह अपने मन में बोलती है कि चल आराध्या, वह खड़ूस यहाँ नहीं है, इसी बात का फायदा उठाकर तो मैं अपने मन की चीजें कर सकती हूँ। और फिर वो चहकते हुए उन्हें बोलती है कि आंटी मेरा नाम आराध्या है। तो वो औरत भी अपना सिर हाँ में हिला देती है। फिर सभी सर्वेंट नीचे चले जाते हैं। आराध्या भी फ्रेश होकर नीचे चली जाती है। तभी उसे लगता है कि कोई छुपकर उसे देख रहा है तो उसकी नज़र एक लड़की जिसकी उम्र 15 की होगी और उसके हाथ में 2 खरगोश के बच्चे थे। आराध्या उसको देखकर मुस्कुरा देती है और फिर उसे अपने पास बुलाती है। वो लड़की आराध्या से डरते हुए अपना सिर ना में हिला देती है, जिसको देखकर आराध्या फिर उसको बुलाती है तो वो आ जाती है। आराध्या उसको अपने पास बैठने को बोलती है तो वो लड़की डर जाती है। आराध्या उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास सोफे पर बिठा लेती है। आराध्या जल्दी से फिर उसे सोफे पर बिठा लेती है तो लड़की डर जाती है, लेकिन यार आराध्या फिर भी उसे उठने नहीं देती है। आराध्या उससे प्यार से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह लड़की बताती है कि मेरा नाम मुन्नी है। जब आराध्या उसका नाम सुनती है तो मुस्कुरा देती है। उसके बाद वह बोलती है कि तुम क्या करती हो। ऐसी दोनों की बातें शुरू हो जाती है। आराध्या फिर उससे उन दोनों खरगोशों को ले लेती है और उनके साथ खेलने लग जाती है। इसी के साथ साथ वो सोफे पर पड़े हुए कुशन को भी नीचे फेंक देती है। फिर उसके पास एक सर्वेंट आता है जो उससे पूछता है कि मैडम आपने कुछ नहीं खाया है, क्या मैं आपके लिए खाना ले आऊँ। तो आराध्या उसे बोलती है कि हाँ तुम मेरे लिए और मुनि के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स ले आओ। तो वो सर्वेंट चला जाता है और आराध्या की कही हुई सारी चीज़ें लेकर आराध्या को दे देता है। आराध्या कुछ स्नैक्स को एक छोटे से में डालकर उन खरगोशों को दे देती है और दोनों खरगोश भी खुशी से उछल पड़ते हैं खाने को देखकर। तो आराध्या मुस्कुरा देती है और फिर मुनि को कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स देती है। इसी के साथ हॉल में लगा हुआ टीवी ऑन कर देती है और सॉन्ग चालू कर देती है और सोफे पर खड़ी होकर डांस करने लग जाती है। इस टाइम सर्वेंट आराध्या की मासूमियत को देखकर हंसने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें आराध्या के लिए डर भी लग रहा था कि अगर उनके बॉस ने हॉल का ये हाल देख लिया तो पता नहीं क्या करेंगे। पूरे हाल में स्नैक्स बिखरे हुए थे, कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई थी, कुशन नीचे पड़े थे, खरगोश ने स्नैक्स से निकाल कर नीचे फर्श पर गिरे हुए होते हैं। इमेजिन कर लो यार कैसा लग रहा होगा हॉल। लेकिन कोई था जो अपनी आंखें छोटी करके आराध्या को डांस करते हुए देख रहा था, जैसे उसे अपनी आंखों से ही मार डालेगा। 23 आराध्या को दी गई ड्रग्स। राजवीर, रोहित और उसकी माँ जब विला पहुंचते हैं तो वो लोग हॉल में जाने के लिए जैसे ही एंटर करने वाले होते हैं तो सामने का नज़ारा देखकर वह वहीं रुक जाते हैं। राजवीर की तो इस टाइम आंखें छोटी हो रखी थी और उसकी माँ और रोहित तो बस आंखें फाड़े आराध्या को ही देखे जा रहे थे। रोहित तो मन ही मन आराध्या के लिए भगवान से दुआ मांग रहा था, क्योंकि राजवीर को अपने घर में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। राजवीर, उसने आराध्या को इस तरह कभी नहीं देखा था, जो इस समय बच्ची लग रही थी। उसे अपने आसपास होने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो बेखौफ होकर सोफे पर खड़ी होकर डांस कर रही थी। राजवीर ने पहले तो उसे देखा जिसकी उछल कूद करने की वजह से शर्ट ऊपर हो गई थी। उसकी पतली गोरी कमर साफ दिखाई दे रही थी। ऊपर से उससे शॉर्ट्स पहने हुए थे जिसके कारण उसकी गोरी पतली लंबी टांगें और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। राजवीर अभी भी बस अपनी आंखें छोटी करके आराध्या को ही देखे जा रहा था। फिर उसका ध्यान हॉल में जाता है। ये हॉल का नक्शा बिगड़ा हुआ था और सभी सर्वेंट्स बस आराध्या को ही घूरे जा रहे थे। जब राजवीर देखता है कि सभी सर्वेंट्स अभी भी आराध्या को वैसे ही घूरे जा रहे हैं तो उससे अब और बर्दाश्त नहीं होता और वह चिल्ला कर बोलता है, यह क्या हो रहा है। जहां पर जैसे ही सभी के कानों में राजवीर की गुस्से वाली आवाज पड़ती है तो सभी अपनी जगह पर जम जाते हैं और आराध्या तो वैसे ही खड़ी रहती है जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडा बर्फ वाला पानी डाल दिया हो। उसके एक हाथ में चिप्स थी और दूसरे हाथ में टीवी का रिमोट था और उसकी शर्ट ऊपर उठी हुई थी। आराध्या तो वैसे ही डरी सहमी से खड़ी हुई थी। वह अपने मन में सोचती है कि लो हो गया कांड, अब जे राक्षस पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा।
उसके बाद वह धीरे धीरे अपनी टेढ़ी आंखों से एंट्रेंस पर देखती है तो वहां आराध्या को एक और लेडी, राजवीर और रोहित दिखाई देते हैं। जब वो राजवीर को देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि राजवीर के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे सोफे से नीचे उतरती है और जल्दी से सही होकर सोफे पर बैठ जाती है। जैसे उसने तो कुछ किया ही ना हो, वो अपनी आंखें टेढ़ी करके राजवीर को देखती है। एक उस औरत का हाथ पकड़कर हल्ले लेकर आ रहा था। आराध्या उन तीनों को जब अपने पास देखती है तो वह सोफे से खड़ी हो जाती है और राजवीर को अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर अपनी बत्तीस दिखा देती है। राजवीर उसके दांत देखकर और ज्यादा चिढ़ जाता है। राजवीर जब आराध्या को कुछ बोलने वाला होता है कि तभी उसके कानों में आराध्या की आवाज पड़ती है, जो अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर राजवीर से बोलती है, सर आप आ गए। आपको पता है मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा आप लोग अकेली छोड़कर चले गए। जब राजवीर आराध्या की बात सुनता है तो अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तभी तो तुम अपने डर को भगाने के लिए ऐसे डांस मेरे जाने से पार्टी कर रही थी। आराध्या जब राजवीर की बात सुनती है तो फिर से अपने दांत निकाल देती है और फिर हंसते हुए राजवीर से बोलती है कि सर मैं तो बस अपने डर को कम करने के लिए ये सब कर रही थी, मुझे लगा कि आप अब नहीं आओगे। ये सब वह बहुत ही मासूम शक्ल बनाकर बोल रही थी। रोहित और राजवीर की मां तो आराध्या की क्यूटनेस में खो से गए थे, लेकिन राजवीर इतनी जल्दी कहाँ खोने वाला था। जैसे ही आराध्या कुछ बोलने वाली होती है तभी उसके कानों में राजवीर की आवाज पड़ती है, जो सभी सर्वेंट्स गुस्से में बोल रहा था, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जाकर जल्दी से इन सबको साफ करो। सभी सर्वेंट्स राजवीर की आवाज सुनकर ऐसे भागते हैं जैसे किसी ने उनके पीछे खुला सान छोड़ दिया हो। इसके बाद राजवीर आराध्या को बोलता है, मिस आराध्या 30 मिनट में आप तैयार होकर नीचे आए, हमें पार्टी में जाना है। तो आराध्या राजवीर की बात सुनकर खुश हो जाती है, पर अगले ही पल उसे याद आता है कि उसके पास तो पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस ही नहीं है। राजवीर उसके मन की बात को समझकर एक बॉडीगार्ड को बुलाता है तो वो बॉडीगार्ड राजवीर एक पैकेट लेकर पकड़ा देता है। राजवीर आराध्या को पैकेट देते हुए बोलता है, ये रही ड्रेस, अब जाओ। आराध्या ड्रेस का पैकेट लेकर खुशी खुशी अपने रूम में चली जाती है। उधर राजवीर की मां राजवीर की तरफ अपनी तीखी नजरों से देख रही थी तो राजवीर उनको बताता है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये मेरी असिस्टेंट है आराध्या रावत। रावत फैमिली को तो आप जानते ही हैं। जैसे ही राजवीर की मां रावत फैमिली सुनती है तो आंखें खोलकर राजवीर को देखती है और फिर बोलती है, ठीक है अब मुझे रेस्ट करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो राजवीर एक सर्वेंट को बुलाकर उनको उनके रूम में छोड़ने को बोलता है और खुद और रोहित दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं तैयार होने के लिए, क्योंकि कुछ ही टाइम में उनको पार्टी के लिए निकलना था। कुछ टाइम के बाद राजवीर और रोहित दोनों हॉल में आराध्या का वेट कर रहे होते हैं कि तभी राजवीर की नज़र सीढ़ियों से आ रही आराध्या पर जाती है तो वही एक पल के लिए उसकी सांसें थम सी जाती है, क्योंकि आराध्या बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आराध्या ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वह 4 चांद लगा रही थी। रोहित के बुलाने से राजवीर होश में आता है तो वह आराध्या को बोलता है कि चलो। उसके बाद वह तीनों पार्टी के में निकल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद उनकी कार एक बड़े से होटल के सामने जाकर रुकती है। जैसे ही रिपोर्टर्स उन सब की फोटो लेने वाले होते हैं तो राजवीर के बॉडीगार्ड उन तीनों को कवर कर लेते हैं। राजवीर आराध्या का हाथ पकड़ लेता है, जो इन सब चीजों को देखकर नर्वस हो रही है। राजवीर आराध्या को बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद वो तीनों पार्टी के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही तीनों एंट्रेंस पर पहुंचते हैं तो आसपास के लोग तो बस आंखें बड़ी करके उनको ही देख रहे होते हैं। लड़कियां तो बस आराध्या की खूबसूरती से जल रही होती है। लड़के आराध्या को देखकर राजवीर से जल रहे होते हैं, जिनकी नजरों को देखकर राजवीर के अंदर गुस्सा बढ़ रहा होता है। लेकिन वहां कोई और भी था जो आराध्या को बहुत ही गंदी नजर से देख रहा था। राजवीर वहां जाकर कुछ बिजनेसमैन से मिलता है। आराध्या अभी भी उसके पास ही थी, तभी एक वेट्रेस इन तीनों के लिए ड्रिंक लेकर आता है। तीनों बिना किसी हिचकिचाहट के वो ड्रिंक ले लेते हैं, क्योंकि आराध्या भी कभी कभी ड्रिंक कर लेती थी। इसलिए आराध्या जैसे ही ड्रिंक करती है तो उसे अपनी ड्रिंक में कुछ अलग सा महसूस होता, लेकिन वह राजवीर को नहीं बताती। उसे लगता है कि ये उसका वहम है, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद उसके शरीर के अंदर गर्मी बढ़ने लगती है तो वह राजवीर को वॉशरूम का बोलकर वहां से चली जाती है। जैसे ही वो जाती है तो कोई और भी था जो सबकी नजरों से बचते बचाते हुए आराध्या के पीछे चला जाता है। 24 आराध्या के साथ हुई जबरदस्ती। आराध्या जब वॉशरूम की तरफ जा रही होती है तो उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं।
वह धीरे धीरे चलकर आगे जा रही होती है। वह जैसे ही वॉशरूम में जाने लगती है, तभी कोई पीछे से उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और उसको धीरे धीरे घसीटते हुए एक लॉबी में ले आता है और वहां पर ले जाकर उसको छोड़ देता है। आराध्या को तो समझ ही नहीं आता कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। वह जैसे ही आपने थोड़े से होश में आकर सामने वाले इंसान को देखती है तो उसकी आंखें सुकड़ जाती हैं। जे कोई और नहीं, सिंघानिया फैमिली का गोद लिया हुआ बेटा मोहित था, जिसके कारण राजवीर आज तक अपनी फैमिली से दूर है। कुछ दिन पहले जो राजवीर न्यूज देख रहा था वो इसी के खिलाफ थी। पुलिस इसको पकड़कर ले गई थी, लेकिन इसने पैसे देकर मामला रफा दफा करवा दिया था और अपना नाम भी क्लियर करवा दिया था। राजवीर और रोहित के चेहरे पर तो मास्क लगा हुआ था, लेकिन आराध्या ने नहीं लगाया था। आराध्या जब से इस पार्टी में आई थी तभी से मोहित की नज़र आराध्या पर थी। उसने आराध्या से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन राजवीर के होने के कारण मोहित आराध्या के तक नहीं पहुंच पाया। फिर उसने एक वेट को बुलाकर आराध्या की ड्रिंक में ड्रग मिला था, जो बहुत ज़्यादा हाई पावर का था। जब वो देखता है कि आराध्या वॉशरूम की तरफ अकेली जा रही है तो वो उसका पीछा करने लग जाता। आगे का आपको पता ही है। आराध्या भले ही नशे में थी, पर उसे एहसास हो गया था उसके साथ क्या हुआ है। वो इतनी भी भोली भाली नहीं है जितनी हम उसे समझते हैं। आराध्या अपनी लड़खड़ती आवाज में पूछती है, कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जाने दो मुझे। आराध्या को देखकर मोहित की हवस बढ़ती ही जा रही थी। वो आराध्या को शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, वेल, जब तुमने मुझसे पूछ ही लिया है कि मैं क्या चाहता हूँ तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मुझे तुम चाहिए एक रात के लिए। कितना पैसा चाहिए तुमको बता दो, बस एक रात की कीमत बोलो। जब आराध्या इसके मुंह से अपने लिए ये वर्ड सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो एक जोरदार थप्पड़ मोहित के मुंह पर मार देती है, जिसके कारण मोहित को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने दांत पीछे हुए आराध्या से बोलता है, साली कमीनी, पहले तो सोचा था कि तुझसे प्यार से पेश आऊंगा, लेकिन अब तुम मोहित सिंघानिया का हैवान रूप देखोगी। इसी के साथ वो आराध्या के दोनों कंधों को पकड़कर जोर दीवार से सटा देता है, जिसके कारण आराध्या की हल्की सी चीख निकल जाती है। आराध्या मोहित के आगे गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है कि मुझे छोड़ दो। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था, लेकिन मोहित को उस पर कोई तरस नहीं आ रहा था। आराध्या को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर मोहित को एक अलग ही सुकून मिल रहा था, जैसे उसे हर लड़की के साथ ऐसा करके मजा आता हो। वह उसको देखकर मुस्कुराए जा रहा था। वह धीरे धीरे अपने होंठ आराध्या के होठों के पास ले जाने लगता है, जिसके कारण आराध्या अपने होठों को अपने मुंह के अंदर कर लेती है, जिसके कारण मोहित उसके होठों पर किस नहीं कर पाता। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और एक थप्पड़ आराध्या को मार देता है। आराध्या का मुंह दूसरी साइड हो जाता है और उसके होठों के कोनों से खून निकलने लग जाता है। मोहित को आराध्या के ऐसे करने से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख देता है और वहां पर रखकर जोर से आराध्या की गर्दन पर काट लेता है, जिसकी वजह से आराध्या की चीख निकल जाती है। आराध्या अपने आप को छुड़ाने के लिए मोहित को मारने लग जाती है, लेकिन वह अपने आप को नहीं छुड़ा पाती। उधर पार्टी हॉल में पता नहीं क्यों, लेकिन राजवीर को कुछ गड़बड़ लग रही थी कि वह अपने आसपास देखता तो उसे आराध्या कहीं भी दिखाई नहीं देती। उसे आराध्या को न देखकर एक अलग डर लगने लग जाता है। आराध्या को गए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अभी तक आई नहीं, तो वह अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है। बॉडीगार्ड जब आराध्या को देखने चला जाता है तो उसे वॉशरूम की कुछ दूरी पर किसी के रोने की आवाज़ आती है, लेकिन जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता, तो वो वापस चला जाता है। वही कर्टन के पीछे मोहित आराध्या को लेकर खड़ा था। उसको पहले ही पता चल गया था कि कोई आ रहा है, तो वो सतर्क हो जाता है। आराध्या की आंखों में आंसू थे, उसकी आंखें सूज गई थी और उसका काजल फैल गया था। बॉडीगार्ड आकर राजवीर को बताता है कि उसे आराध्या कहीं भी नहीं दिखी, तो वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है। राजवीर बॉडीगार्ड को जाने के लिए बोल देता है। उधर आराध्या को मोहित बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। वो आराध्या के मुंह पर हाथ रखकर उसकी गर्दन पर किस करने लग जाता है, जिसकी वजह से आराध्या रोने लग जाती है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। उसकी आवाज उसके मुंह में ही रह जाती है, क्योंकि मोहित ने अभी भी उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था। वह मोहित से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं छुड़ा पाती। मोहित जैसे ही आराध्या की ड्रेस को फाड़ने वाला होता है कि तभी कोई उसको एक जोरदार लात मारता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और उसके हाथ अपने पेट पर थे।
उसके सामने वाला इंसान इस टाइम नरक का देवता लग रहा था। 25 फाइट के बाद रोमांस। मोहित को जब लात पड़ती है तो वह नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है क्योंकि उसको लात ही बहुत ज्यादा जोर से पड़ी थी। उसको लात किसी और ने नहीं, राजवीर ने मारी थी। एक्चुअली में राजवीर को जब बॉडीगार्ड बताता है कि आराध्या का कुछ पता नहीं चला तो राजवीर को एक अलग ही बेचैनी होने लगती है। तो वो अपने फ़ोन से अपने हेड बॉडीगार्ड को मैसेज भेज देता है और उसके बॉडीगार्ड चारों तरफ फैल जाते हैं। कुछ मिनट्स के बाद राजवीर के पास एक कॉल आती है जिसके कारण वो वहां से निकल जाता है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। जैसे ही वो उस जगह पहुंचता है और सामने का नज़ारा देखता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है क्योंकि सामने मोहित आराध्या के साथ जबरदस्ती कर रहा था। आराध्या उसके सामने खुद को छुड़ाने को भीख मांग रही थी पर मोहित पर इसका कोई असर नहीं था। राजवीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से के कारण उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, नशे तन जाती हैं। वह अपने तेज कदमों के साथ चलकर आराध्या के पास जाता है। मोहित को आराध्या से अलग करके उसे एक जोरदार लात मारता है। उसके आगे तो आपको पता है। और जैसे ही आराध्या अपने सामने राजवीर को देखती है तो वो बिना इधर उधर देखे दौड़कर राजवीर के पास जाती है और उसके गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। वो कुछ बोल नहीं रही थी। राजवीर का दिल टूट जाता है आराध्या को ऐसे देखकर। वो आराध्या के दिल की बात बखूबी समझ रहा था। राजवीर आराध्या को बोलता है, ना बच्चा चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, देखो सब ठीक है, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। आराध्या उसके ऐसे कहने से और जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि आराध्या बहुत ज्यादा डर गई थी। अगर राजवीर टाइम से ना आता तो उसके साथ बहुत कुछ हो सकता था। वह राजवीर से अपनी हकलाती आवाज में बोलती है, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसे छोड़ना मत। जैसे ही राजवीर आराध्या की बात सुनता है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैं घूरकर मोहित को देखता है जैसे अपनी नजरों से ही मोहित को जला देगा। मोहित भी अपनी नजरें उठाकर जब अपने सामने राजवीर को देखता है तो वह चौंक जाता है क्योंकि उसने आज पूरे 7 सालों के बाद राजवीर को देखा था। वह धीरे धीरे खड़ा होता है और उसे बोलता है, दूर चले जाओ यहाँ से, आज तक जिस पर भी मैंने हाथ रखा है वह सिर्फ मेरी है। जब राजवीर मोहित की बात सुनता तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वो आराध्या को खुद से दूर कर मोहित के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाकर बोलता है, तूने मेरी आराध्या के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी कैसे की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आराध्या सिर्फ मेरी है, राजवीर सिंघानिया की। उसके बारे में सोचने की जरूरत भी मत करना। लेकिन जैसे ही राजवीर अपना नाम लेता है तो मोहित उसका नाम सुनकर जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है और राजवीर का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, कौन सा राजवीर सिंघानिया, जिसे सिंघानिया फैमिली ने 7 साल पहले घर से निकाल कर तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे और छोड़ दिया तुमको सड़कों में भटकने के लिए। और फिर सीरियस होकर बोलता है, भूलो मत राजवीर सिंघानिया की 7 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। अगर तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हारी लाइफ में सांप की तरह कुंडली मारकर ना बैठ जाओ तो लौटा दे उस लड़की को, मुझे वो बस आज रात के लिए चाहिए। फिर अगर तुझे वो चाहिए हो तो कल आना और ले जाना, कल जितना चाहो उतना मजे करना इसके साथ। जब राजवीर आराध्या के लिए मोहित के मुंह से ऐसी बात सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह बोलता है, एक रात के लिए तूने आराध्या के बारे में ये बोलकर अपनी मौत को दावत दी है। क्या बोला तूने? तू मेरी लाइफ में कुंडली मार के बैठेगा लेकिन उसके लिए तू जिंदा बचेगा तो ना। इतना कहकर राजवीर मोहित को लात घूंसों से बुरी तरह से पीटने लग जाता है। वो मोहित के मुंह पर मुक्कों की बारिश कर देता है। जिस हाथ से उसने आराध्या को छुआ था दोनों हाथ तोड़ देता है। हालांकि मोहित ने भी अपने बचाव में राजवीर को 1-2 मुक्का मारने की कोशिश की थी लेकिन नशे में होने के कारण वो ज्यादा हाथ पैर नहीं चला पा रहा था। राजवीर की आधी मार खाने की वजह से वो वही बेहोश हो जाता है। जैसे ही राजवीर अपना आपा खोकर अपनी गन निकालता है और उसे मरने के लिए गोली चलाने वाला ही होता है कि तभी उसके कानों में आराध्या की चीखने की आवाज पड़ती है जो बहुत ज्यादा डर गई थी। राजवीर जब गोली चलाता है तो मोहित साइड हो जाता है जिसके कारण गोली फर्श में लग जाती है। पीछे खड़ी आराध्या गोली चलने की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चीखने लगती है। जैसे ही राजवीर के कानों में आराध्या के चीखने की आवाज पड़ती है तो वह तुरंत अपने गुस्से को शांत करता है और अपनी गन को अपनी कमर के पीछे रखकर आराध्या के पास जाता है और अपना कोट उतार कर उसे पहना देता है और फिर उसे अपने सीने से
लगा लेता है ताकि आराध्या शांत हो जाए, लेकिन आराध्या शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो राजवीर अपने दोनों हाथों से आराध्या का चेहरा पकड़ता है और उसके नर्म मुलायम होठों पर अपने सख्त होठ रख देता है और उसे चूमने लग जाता है। लेकिन पहले तो राजवीर को लगता था कि वो आराध्या के लिप्स को टच करके छोड़ देगा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो उसके होठों के रस में ही खो जाएगा। राजवीर आराध्या के होठों पर टूट पड़ता है और उसे वाइल्डली किस करने लग जाता है। वो किस के साथ उसे काट भी रहा था, जिसके कारण राजवीर के मुंह में ब्लड का टेस्ट भी आने लग जाता है। आराध्या तो पहले ही नशे में थी, इसलिए उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे बस इतना पता था कि उसके साथ राजवीर है और वो राजवीर के साथ सेफ है। धीमे धीमे नशे का शुरू चढ़ता है और वह भी राजवीर का साथ देने लगती है और उसको एक डीप किस करने लग जाती है। आराध्या को किस करना नहीं आता था, लेकिन वो फिर भी राजवीर को किस कर रही थी और उसके होठों को लॉलीपॉप की तरह ही चूस रही थी और काट भी रही थी।